नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों के आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना करें, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन करना। तो यहाँ देखिए वर्ग जो दिया है ना अंतिव्यापी में दिया है, तो पहले मुझे माध्यिका निकालनी है तो वर्गों को अतिव्यापी में करना होगा। तो देखिए यहाँ रिक्ति कितनी है, एक की रिक्ति है, एक एक का अंतर देख रहे हैं ना, इसकी उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा के बीच एक क्या अंतर है। तो रिक्ति के आधे यानी 1/2 यानी कहने का मतलब 0.5 को निम्न सीमा में घटाएंगे और उस सीमा में जोड़ देंगे। लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग इसके लिए भी चार्ट बना लेते हैं। तो वही 6 कॉलम ही लेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 4 और फिर ये 2 6। चलिए यहाँ पे लिख देंगे जो जो दिया है, आयु दिया है और यहाँ पे उसकी संख्या यानी कि बारंबारता। आप FI भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, FI भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा में घटाएंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 15.5 और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो 20.5। इसमें घटाएंगे तो ये 20.5, उस सीमा में जोड़ेंगे तो 25.5। निम्न सीमा में घटाएंगे तो 25.5, उस सीमा में जोड़ेंगे तो 30.5। फिर आपका हो जाएगा 30.5 से 35.5। ठीक है, फिर 35.5 से हो जाएगा 40.5। फिर आपका 40.5 से हो जाएगा 45.5। फिर आपका 45.5 से हो जाएगा 50.5। फिर 50.5 से हो जाएगा 55.5। समझ गए ना। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। इनकी बारंबारताएं दी गई है 5 6 12 14 16, सॉरी 14 के बाद 26 है, 14 के बाद क्या है यहाँ पे 26 है, 26 फिर 12 फिर 16 और फिर आपका 9। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता पहले निकालनी होगी, संचयी बारंबारता पहले हमें निकालनी होगी। संचयी बारंबारता निकालते हैं 5 6 11, 5 6 11, 11 और 12 23, 23 और आपका 14 जो होगा 37, 37 और 26 जो हो जाएगा 63, 63 और 12 हो जाएगा आपका 75, 75 और 16 हो जाएगा 6 5 11 7 1 8 9, 91, 91 और 9 हो जाएगा 100। यानी कि कुल यहाँ पर बारंबारता जो हो रही है वो 100 हो जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, n/2 लेना होगा, यानी कि 100/2 काट के 50 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग है। तो 50 से ठीक बड़ी, तो 50 से ठीक बड़ी की बात करेंगे तो ये 37 हो रहा है, 37 ये 63 हो जाएगा। ठीक बड़ा आपका 63 हो जाएगा 50 से ठीक बड़ा, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा 37। चलिए तो यहाँ पर हमारा ये जो 65 जो है ना, 65 संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी कि यह जो होगा आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग होगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। यहाँ लिख सकते हैं कि माध्यिका वर्ग जो है ना, माध्यिका वर्ग वह है 35.5 से 40.5, 35.5 से 40.5। अब देखिए, अब हमें माध्यिका निकालना है तो L का मान क्या होगा 35.5 और CF क्या होगा, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 37, F होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता 26। समझ गया ना। H क्या होगा, वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई 5। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर में हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस का CF बटा में F गुना में H। तो L का मान कितना है 35.5,
n/2 यानी कि n/2 यानी 50 माइनस का CF है आपका 37 और बटा में f का मान कितना है 26 है और h का मान है 5। ठीक है, h का मान कितना है 5 है, तो लिख सकते हैं 35.5 प्लस में यहाँ घटाएंगे तो 13 आ जाएगा ना जी। ठीक है, और बट्टा में 26 गुना में 5, 13 में 2 से कट जाएगा 2.5 हो जाएगा, तो 35.5 और प्लस में 2.5 तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या समझ गए ना। यहाँ पे m का मान यानी माध्यिका जो हो गई 38 हो गई, माध्यिका कितना हो गया 38 हो गया, m का मान 38 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहले xi को लिख लेते हैं, तो इसके बीच वाला मान होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे निम्न सीमा और उच्च सीमा को तो 36 आ जाएगा, 36 तो 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 होगा तो 23 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 के 40 50 56 होगा। ठीक है, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 33, फिर आएगा 38, समझ रहे ना। चलिए फिर आएगा आपका यहाँ पर 43, फिर आपका आएगा 48 और फिर आएगा 53, समझ रहे हैं ना। xi निकल गया, अब क्या करना होगा xi में से घटाना होगा माध्यिका को। माध्यिका क्या आया था आपका 38 आया था ना, 38 तो 18 में से 38 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का, तो मोड में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी, समझ रहे ना। चलिए फिर यहाँ 23 में से आप 38 घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 माइनस का, तो मोड में तो प्लस का हो जाएगा। फिर आ जाएगा 28 में से घटाओगे 38 तो माइनस का 10, लेकिन मोड में तो प्लस का, फिर 5, फिर 0, फिर आपका 5, ठीक है, फिर 10 और फिर आपका 15 ही आएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे fi में इससे इंटू कर देंगे, fi में इंटू करेंगे xi माइनस माध्यिका से, यानी कि इससे इंटू करेंगे इससे, तो 20 पंजे 100, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, अच्छा और 12 दहा का 120, 5 से गुना करेंगे 14 से तो 14 पंजे 70, 0 में गुना करेंगे 26 से तो 0, 12 पंजे 60, फिर 160, फिर 15 नवा कितना हो जाएगा 135, समझ गए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ना तो यहां से जुड़ेगा सिग्मा fi xi माइनस में माध्यिका, चाहो तो i इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है, तो क्या आएगा यहाँ पर सबको जोड़कर 735 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें निकालना है, क्या निकालना है मीन डेविएशन माध्य विचलन, मीन डेविएशन माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस का माध्य माध्यिका और बटा में आपका फिर हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi, या n भी लिख सकते हैं, यानी n मतलब कुल बारंबारताओं का योग। तो हो जाएगा 735 में भाग कर देंगे 100 से, तो यहाँ से आ जाएगा 7.35। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।